मोदी के मिशन 400 के लिए क्या है बीजेपी की विजय योजना। अनिल बलूनी के साथ पर्वत पर प्रचार का एक दिन। चैलेंजर। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं मौजूद हूं पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर मौजूद हूं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका चुनाव प्रचार हम कवर करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिल जी, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ऐसा चुनाव जबकि जनता ने पूरा चुनाव अपने टेक ओवर कर लिया, कार्यकर्ता और नेताओं से निकल के चुनाव जनता के पास चला गया। हम कहीं जाते हैं, जैसे कमल का फूल का निशान दिखता है तो सामने से बोलते हैं अब की बार 400 पार। कोई देखता है तो मोदी है तो मुमकिन है, कोई कहता है कि फिर मोदी सरकार। तो लोगों को सबको कंठस्थ है कि क्या करना है। खास तौर पर इस सीट की बात करें, इस सीट का बहुत महत्व है, राजनीतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और बड़ा लंबा एरिया इस पूरे संसदीय सीट का। लेकिन मैंने यहाँ पर कई चुनाव देखे, लोकसभा के भी, लेकिन इस बार का चुनाव अलहदा है, एकदम अलग है। बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया है आपके यहाँ पर इलेक्शन लड़ने से। सब लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। देखिए क्या है, ये तो मैं मीडिया में काम करता हूँ तो आप लोगों का स्नेह मेरे साथ भी रहता होगा थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बहुत साधारण कार्यकर्ता के तौर पर लड़ रहे हैं और सब लोगों को जो यहाँ की बहुत ही बेसिक परेशानी है उनसे कर रहे हैं। साथ ही जो मोदी जी का लगातार उत्तराखंड को लेकर विजन है, जो मोदी जी का उत्तराखंड को लेकर लगाव है, आप देखिए, मतलब आप इतना विकास इस तरीके से लगातार हो रहा है। आप जिस रास्ते से आए हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली का कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क अब बद्रीनाथ का हाईवे बन गया है। और बद्रीनाथ का हाईवे यहाँ पर लोग भूले नहीं है। यहाँ फाटक लगता था, पहले ऊपर से गाड़ियां चलती थी, कुछ किलोमीटर तक नीचे रोकी जाती थी, फिर नीचे से जाती थी, फिर ऊपर चढ़ती थी। ऐसा समय रहा है। और आज ऐसी चौड़ी सड़क, ऑल वेदर रोड, और ऑल वेदर रोड के नीचे साथ साथ ट्रेन जा रही है। आप सोचिए क्या प्रोजेक्ट है। 2 साल के अंदर ये हमारी रेल शुरू हो जाएगी यहाँ। और कैसा समय होगा जब ऋषिकेश से आप बैठेंगे छुक 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 और सीधा हिमालय में पहुंचेंगे। तीर्थाटन, पर्यटन, क्या क्या होगा। अब किस तरीके का विकास होगा, इस तरह कैसे पलायन रुकेगा, कैसे मोदी जी का पूरा विजन है उत्तराखंड को लेकर। अनिल जी, अगर बात करें, अभी आपने पलायन का भी जिक्र किया, आज खैर दिन भर आपसे बात करेंगे, लेकिन कई समस्याएं यहाँ पर सांसद चुन के आते हैं और उसके बाद उत्तराखंड की समस्याएं वहीं रह जाती हैं। सांसद महोदय दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस मिथ को अनिल बलूनी कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मेरे पास तो बहुत बड़ा मौका है कि मैं मातृभूमि के लिए काम कर सकूं। मेरे पुरखे जिन पगडंडियों में चले हैं वो बोधा हो गई हैं, उनको गोस्ट विलेजेस कहने लग गए हैं। मेरा इसी लक्ष्य के लिए मैं हूँ कि किसी तरह से यहाँ के पलायन को रोके, यहाँ को विकास करें। आप अगर जो आप लोग वीकेंड में जाने की कहीं सोचते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि सबसे नजदीक कौन है, मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, ऐसा सोचते हैं। आपको मैं जानकारी दूं, दिल्ली के सबसे नजदीक कोई हिल स्टेशन है तो लैंसडाउन है, जो दिल्ली से सबसे नजदीक है, लेकिन उसको विकास करना है। इस बार मैं यहाँ देख रहा हूँ जो कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस ने पूरा जोर इस सीट पर लगा रखा है और कांग्रेस के प्रत्याशी के जो रोज हम बयानबाजी उनकी देखते हैं, बड़े आक्रामक है आपके ऊपर। देखिए क्या है, ये सब आप लोगों तक ही सीमित है। कांग्रेस कहाँ जीत रही है। ऐसा है रोहित जी, कांग्रेस पिछली बार 11 राज्य और 12 राज्यों में शून्य पे थी। इस बार 2-3 राज्य बढ़ने वाले। अनिल जी, एक और मन चर्चा थी, मैं यहाँ क्षेत्र में जब घूमने गया तो मैंने यहाँ कई लोगों से बात की, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर, देखिए अभी तो चुनाव है, चुनाव अब मतदान होगा, फिर नतीजे आएंगे, लेकिन सब लोगों का ये कहना है कि आप केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत खास हैं। तो उनका कहना है, हम पूछते कौन बलूनी जी, आप बलूनी जी को जानते हैं? कहते हैं हाँ साहब जानते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो मोदी जी और अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं। तो ये भी एक चुनौती नहीं है कि लोगों को आपसे अपेक्षा है, इस उत्तराखंड में जितने सांसद लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र के लोगों को आपसे है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, हर वो व्यक्ति, हर वो कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जो पार्टी के और देश के लिए कल्याण के काम करता है, वो मोदी जी और अमित शाह जी का सबसे नजदीक है। जो ऐसा काम करेगा वो सब नजदीक है। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती है। जो हमारा मिशन है देश को विकसित भारत बनाने का, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी नजदीक है। तो अनिल जी, आइए आपसे आगे भी बात होगी। और अभी चुनाव प्रचार आज दिन भर क्या रहने वाला अनिल जी? आज
आज हम यहाँ से निकलेंगे, ये बहुत, आपको मैं बता दूं, ये बहुत वीरों की भूमि है जी। यहाँ पर बहुत पास में हमारे एक तो वीरों की भूमि और वीरों के वीर शिरोमणि जी माधो सिंह भंडारी की भूमि। जी। जब माधो सिंह भंडारी बहुत वीर हमारे यहाँ, उनके बारे में तमाम गाथाएं हैं जी। तो उनका क्षेत्र है। यहाँ से हम देवप्रयाग विधानसभा घूमेंगे पूरी, और शाम को आपको बहुत ही पवित्र, जहाँ से गंगा जी का नाम, गंगा पड़ता है नाम, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा, देवप्रयाग में आपको लेके चलेंगे, वहाँ आज का दिन समाप्त करेंगे। जी तो चलिए अनिल जी के साथ ही हमारा सिलसिला जारी है, उनके चुनाव प्रचार का, उनसे बातें भी होंगी और पूरा चुनाव प्रचार भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों में कितना मुश्किल होता है चुनाव प्रचार, ये भी आपको दिखाएंगे। जी। उत्तराखंड की फिजाओं में इस वक्त ढोल दमाऊ के साथ हर तरफ गूंज रहे हैं सियासी नारे। पांच लोकसभा सीटों वाली देवभूमि में गढ़वाल सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल में चुनाव प्रचार का रंग बिल्कुल अलग है। अंदाज बिल्कुल अलग है और अलग है वोटरों का मिजाज। हेमवती नंदन बहुगुणा भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और भुवन चंद खंडूरी भी इससे पहले यहाँ पर सांसद थे, और इस बार अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के जिस नेता से है वो यानी गणेश गोदियाल, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जो 5 जिलों चमोली, गढ़वाल, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में फैली हुई हैं, जहां इस वक्त चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। मैदान और पहाड़ के प्रचार में जमीन आसमान का फर्क है। इन चुनौतियों के बीच कैसा चल रहा है बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार, इसे जानने हम यहां पहुंचे। आप देख सकते हैं कि देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र है जो कि गढ़वाल लोकसभा सीट में ही आता है। यहाँ पर एक छोटी सभा अभी अनिल बलूनी कर रहे हैं, और देखिए जो पहाड़ों का चुनाव प्रचार होता है वो इसी तरह का होता है। प्रत्याशियों को छोटी छोटी जगह पर जाना पड़ता है, छोटे छोटे जो समूह होते हैं कार्यकर्ताओं के, उनको संबोधित करना होता है, और ठीक एक ऐसी ही सभा है जिसे अनिल बलूनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बडियारगढ़ और इसके आसपास अपनी देवप्रयाग विधानसभा के लिए जितना विकास कार्य हो सकता होगा उतना विकास कार्य होगा, और आपके पास हिंदुस्तान का सबसे सक्रिय विधायक है। आपके पास एक ऐसा विधायक है जो पूरे टाइम अपनी विधानसभा के लिए सोचता है। क्या अच्छा है उनमें? सब कुछ गुण अच्छा है उसका। अच्छा जी। हाँ जी, हमने जो भी जीता है सब गुण अच्छा मिला हमें तो। आप बताइए। हाँ जी, अनिल बलूनी मतलब। नहीं तो क्या क्या सोच के वोट? बस सोच सुंदर मतलब, पर हमको पानी चाहिए बस। पानी इनकी समस्या। मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं, मोदी जी किसान भाई दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मोदी भगवान है हमारे लिए तो सब कुछ देता है वो। बाबा राशन भी देनो, पैसा भी देनो खेत्या का। गढ़वाल के ऊंचाई के इलाके में 1 से 2 गांव के बीच का फासला कई बार दर्जनों किलोमीटर का होता है, तो कई बार पैदल ही ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए हर जगह पहुंचना किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होती है। आपने नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां जरूर देखी होंगी, कई तरह का चुनाव प्रचार देखा होगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको हिंदुस्तान की सबसे दुर्गम लोकसभा सीट का चुनाव प्रचार दिखा रहा हूं। सुबह से ये जो चुनाव प्रचार का सिलसिला ये जारी है और अब दोपहर का वक्त हो गया है, लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, क्योंकि अभी यहां से अगली सभा के लिए कुछ ही देर में अनिल बलूनी रवाना होंगे। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। अब पार्टी तीसरी बार गढ़वाल सीट पर कब्जे की तैयारी में है। इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से कितना अलग है, हमने ये समझने की कोशिश की।
तो इस वक्त अनिल बलूनी जी लगातार चुनाव प्रचार में हैं। अभी हमने आपको इनकी एक सभा दिखाई और अब अगली सभा के लिए ये निकल चुके हैं। और पहाड़ों में चुनाव प्रचार बेहद मुश्किल होता है, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बलूनी जी तो अब अगली सभा के लिए जा रहे हैं, तो अगली सभा कहाँ पे है? अगली सभा यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और वहाँ पर भी पहाड़ में आप तो खैर पहाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन पहाड़ में इसी प्रकार आपके दर्शकों को बता दूं कि ऐसे ही होता है जी। दूर दूर डिस्टेंसेस होते हैं, ऊपर गांव होते हैं, वहाँ से लोग नीचे आते हैं सुनने के लिए आपको, और 100, 200, 500 लोगों की गैदरिंग होती है जी। वो बहुत बड़ी गैदरिंग है यहाँ के हिसाब से। बिल्कुल। बलूनी जी, अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था इस रैली में और लोग खूब तालियां भी बजा रहे थे। आप गढ़वाल की अस्मिता की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने गढ़वाल की अस्मिता पर प्रहार किया। देखिए, अगर आप पिछले लंबे करीब 40-45 सालों का समय देखेंगे जी, तो कांग्रेस इस सीट को जीती नहीं कभी भी, गढ़वाल सीट में। जी। एक आध बार जब जीती है तो 11-12 हज़ार से, बहुत माइनर थे उससे जी। ये गढ़वाल के लोग कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं जी। और जिस प्रकार का चीज़ें हुई हैं, आपको याद होगा कि हमारे बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े पूज्य हेमवती नंदन बहुगुणा जी जी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी को समाप्त करने के लिए, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जैसे जैसे हथकंडे अपनाए थे उनको भूल नहीं सकता जी। इंदिरा गांधी जी ने उनको हराने के लिए पूरा इतना बड़ा ताकत लगाई थी कि उसकी कल्पना से बाहर है। हर पोलिंग बूथ पे एक केंद्रीय मंत्री तक को बैठाते थे, ऐसी हालत 1982 के बाई इलेक्शन हाँ जी। जी। और वो उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते जी। फिर उसके बाद जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ जी। तो उत्तराखंड आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका ठीक नहीं थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य बनाया, वो राज्य बनाने के पक्ष में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी। तो लोगों ने वो भी काल देखा कि जब कांग्रेस के लोग जो है वो नहीं बनाना चाहते थे राज्य। फिर कांग्रेस, हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, तब बड़ा अत्याचार हुआ जी। और कांग्रेस लगातार आज भी उनके साथ अलायंस पे। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते इसको जी। हमारे जो माताओं बहनों का अपमान किया है मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उस वक्त, कभी भूल नहीं सकते तो ये सारी बातें हैं। और अब जनरल बिपिन रावत के बारे में तो जो कांग्रेस ने कहा वो तो लोगों की पीड़ा है। आप जाइएगा किसी चौक चौराहे पे पूछिए तो लोग बताएंगे कि हाँ, जनरल बिपिन रावत को बहुत अपसेट कर दे, उनके लिए बहुत अपमानित किया गया उनको, तो ये कभी भूल नहीं सकते सब। अगली सभा पे हम पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे भी आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड की, यहाँ पर एक बड़ा अभियान चला अवैध निर्माण को हटाने का, जिसमें धर्म विशेष के जो धार्मिक स्थल थे उनको भी विपक्ष कह रहा कि उनको निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने तो ये कहा, तो क्या ये आप लोग यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में? हमने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की। ये राजनीति किसने की आप बताइए? अगर मुख्यमंत्री और राज्य की सरकार उनकी जी, हरीश रावत जी मुखिया थे जी, उन्होंने कहा कि जुम्मे की छुट्टी दी जाएगी, तो ये किसने किया? हमने तो नहीं किया हिंदू मुस्लिम की राजनीति। जी। पिछली बार आपको याद होगा कि इनके मैनिफेस्टो में था कि उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए। जी। कभी जुम्मे की छुट्टी, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या करना चाहते हैं? बलूनी जी इस वक्त फूल नहीं बल्कि फायर की तरह बात कर रहे हैं। पूरा चुनाव प्रचार भी ऐसे ही चल रहा है, आगे भी इनका चुनाव प्रचार हम आपको दिखाएंगे। चुनावी रणनीति के लिहाज से पर्वत पर प्रचार युद्ध लड़ना एक अलग अनुभव है। यहाँ के मुद्दे भी मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। बड़े मुद्दों की जगह यहाँ स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। तो अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार दोपहर बाद भी जारी, आप देख सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। और एक खास बात, इन तमाम सभाओं में अनिल बलूनी गढ़वाल की अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं कि उनका यह आरोप है तो विपक्ष गढ़वाल की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस क्या करना चाहती है? हमारा गढ़वाल का बेटा बिपिन रावत को कितनी गंदी गंदी गाली दी। हमारा शेर जैसा बेटा, हमारा ऐसा बेटा उत्तराखंड का जिससे पाकिस्तान और चीन तक कांपता हो, उसको गाली दी कांग्रेस ने। गढ़वाल में ही पवित्र देवप्रयाग भी है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का पवित्र संगम होता है। यहां देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चुनाव मैदान में भले ही शोर हो, लेकिन यहां हर तरफ शांति नजर आती है।
मैं इस वक्त गढ़वाल लोकसभा सीट के देवप्रयाग इलाके में हूं। ये वो जगह है, वो स्थान है जहां पर गंगा स्वरूप लेती है। आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ शांति से बह रही अलकनंदा नदी है और मेरे इस तरफ बाएं तरफ आप देख सकते हैं ये भागीरथी है जो वेग से बह रही है और ये दोनों नदियां यहां पर मिलती हैं और गंगा का स्वरूप लेती हैं और इसे देवप्रयाग संगम भी कहा जाता है। बहुत पवित्र स्थान है, बहुत मान्यता इसकी हिंदू धर्म में है। आप देखिए जिस तरह से यहां पर ये संगम होता है और कितनी शांति यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तराखंड का अगर सियासी मिजाज की बात करें तो आजकल शांत नहीं है। चुनावों के चलते यहां पर गर्माहट महसूस की जा सकती है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन भर के थकाऊ प्रचार के बाद शाम की दस्तक शुरू हो गई। ढलती शाम के बीच अनिल बलूनी देवप्रयाग पहुंचे और यहां संगम पर आरती में हिस्सा लिया। अब तक रात ने दस्तक दे दी थी। चुनावी शोर अगली सुबह के लिए थम गया, लेकिन चुनावी तापमान तब तक इसी तरह कायम रहने वाला है जब तक वोटर अपना फैसला ईवीएम में लॉक न कर दे। सुबह से हम अनिल बलूनी जी का चुनाव प्रचार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से चुनावी रणभूमि में ये प्रचार कर रहे हैं और दिन से अब रात होने को आई है और इस वक्त देवप्रयाग के संगम पर गंगा आरती के साथ आज के दिन की कैंपेन खत्म हुई। अनिल जी, लेकिन अनिल जी ये बताइए कि आज सुबह से इस पूरे दुर्गम इलाके में मैं भी आपके साथ मैंने घूमा, लेकिन चेहरे पर अभी भी वो मुस्कुराहट, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये बता दीजिए जरा, पूरा देश सुनना चाहेगा और नेताओं को जरूर बताइए पूरे देश भर के। जब अपने क्षेत्र के लोग मिलते हैं, अपने साथी लोग मिलते हैं और लोग अपने जो कार्यकर्ता उत्साह के साथ सामने खड़ा होता है तो आप उससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ये अपने आप से ही आता है और अपने पहाड़ में घूमने में और पहाड़ के गांव-गांव जाने में वैसे ही उत्साह आदमी के अंदर आ जाता है। जी, तो अनिल जी अभी इसके बाद अभी आज क्या दिनचर्या रहने वाली है? अभी आज का प्रचार खत्म हुआ है, अभी बैठकों के दौर और जारी रहेंगे? देखिए, आज का दिन हमने घंटाकरण देवता के दर्शन करके शुरू किया जी और गंगा मैया के आशीर्वाद लेके आज का दिन का समापन किया। लेकिन ये प्रचार का समापन है। अब इसके बाद हमारी बैठकें शुरू होंगी, योजना बनेगी कल के लिए, कैसे करना है, क्या क्या कमियां हैं उनको कैसे अच्छा करना है, क्या क्या हम अच्छा कर रहे हैं। तो लगातार अभी चर्चा चलेगी लगभग रात के 11-12 बजे तक। पूरे देश की नजरें इस गढ़वाल सीट पर टिकी हुई हैं और आप तो मार्जिन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यही नहीं, 5 सीटों पर मार्जिन की लड़ाई है सिर्फ। आज मैं अभी दिन में यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था तो किसी ने कहा, मैंने कहा आप अनिल बलूनी को जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ। तो मैंने कहा कौन है अनिल बलूनी? बोला बहुत बड़ा आदमी है। मैं इतने गरीब घर से आया हूँ, मैं बड़ा आदमी कहाँ से हो सकता हूँ? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ तक लेके आई है और मेरी पार्टी ने मुझे इस पहाड़ की सेवा करने का मौका दिया। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका पूरा चुनाव प्रचार हमने देखा। शुभकामनाएं आपको, हम यही कह सकते हैं। बाकी जनता तय करेगी भविष्य आपका। 19 तारीख को मतदान है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये जरूर मैं कहूँगा कि कई चुनाव प्रचार देखे, लेकिन पहाड़ों का जो चुनाव प्रचार आपने इस कार्यक्रम के जरिए आपने भी देखा, आपको लगा होगा कि किस तरह से पहाड़ के लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनतकश होते हैं। लेकिन मैं एक नई बात आपको ये भी बताऊं जो बड़े करीब से मैंने महसूस किया कि पहाड़ का नेता भी बहुत मेहनतकश होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को। आज हमने अनिल बलूनी जी की मेहनत जरूर देखी। तो बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।